हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 34 है। इससे पहले मैंने 33 पार्ट्स अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप उसे नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए। जो क्वेश्चन है सीरीज़ है वो मैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर से करा रही हूँ, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपके लिए बेहतरीन क्लास है। जो आपके पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सब यूनिट है सबसे इससे क्वेश्चन है, तो आपकी इससे बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। और रिवीजन में भी ये आपके काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो लेकिन जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि आपको कितना आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको आर्टिकल बताती हूँ, और सीरियल वाइज मैं आर्टिकल बता रही हूँ। तो आज मेरा आर्टिकल है सरकार के अधिकार और दायित्व। तो सरकार के अधिकार और दायित्व जो आर्टिकल है वो कितने से कहाँ से स्टार्ट है, तो 294। तो 294 आर्टिकल बताता है कुछ दशाओं में संपत्ति अस्तित्व और अधिकार, दायित्व और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 295 आर्टिकल बताता अन्य दशाओं में संपत्ति अस्तित्व, अधिकार, दायित्व और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। आर्टिकल 296 बताता राजगामी या व्यापगत एवं स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। आर्टिकल 297 राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड और महाद्वीप मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। आर्टिकल 298 बताता है व्यापार करने की शक्ति। आर्टिकल 299 बताता है संविदाएं। आर्टिकल 300 बताता है वाद और कार्यवाहियां। आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 300 क जो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना चाहिए। जो आर्टिकल पहले हमें फंडामेंटल राइट्स में संपत्ति का अधिकार था, अब उसे विधिक अधिकार कर दिया गया, जो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 300 क के अंतर्गत है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम फिर ये क्वेश्चन, तो अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ आज, ये 2019 जून का है। पहला क्वेश्चन बोलता है इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता है। तो फेवियन समाजवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है। श्रेणी समाजवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व। श्रमिक संघवाद ट्रेड यूनियन, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद अमूल परिवर्तन, नहीं। लोकतांत्रिक समाजवाद धीरे धीरे परिवर्तन के पक्षधर थे। आमूल परिवर्तन का मतलब अचानक क्रांति करके परिवर्तन, तो ऐसे लोकतांत्रिक समाजवादी नहीं की सोच नहीं थी। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के संस्थापक निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे। तो वो कहीं के नागरिक नहीं थे, तो ऑप्शन डी। ऐसे इनका जन्म जर्मनी के ट्रिप्स नामक स्थान पे हुआ था, बट मार्क्स ने औपचारिक रूप से किसी देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की थी। जर्मनी के वॉन विश्वविद्यालय में बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने के बाद मार्क्स पेरिस आए। पेरिस में उसने एक लेख लिखा जिसमें जर्मनी की सरकार ने फ्रांस की सरकार से उसे निष्कासित करने के लिए कहा। मार्क्स को फ्रांस छोड़ना पड़ा। मार्क्स पर जर्मनी ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उसे देश से निर्वासित कर दिया। अंत में मार्क्स एक देश निर्वासित रूप से लंदन में बस गए। मार्क्स ने अपने जीवन का कुछ समय ब्रुसेल्स में भी समाजवाद का प्रचार करने में बिताया। मार्क्स के प्रमुख रचनाएं क्रमशः कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल मनुस्क्रिप्ट। इनमें से कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो नव मार्क्सवाद से कौन संबंधित है, रोजा लग्जमबर्ग। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि कौन संबंधित है, कौन कौन नव मार्क्सवादी ये भी आपको पता चल गया। जो जर्विन हैबरमास, एरिक फॉर्म, हर्बर्ट मार्क्यूज, ये सब आपके नव मार्क्सवादी हैं। और ये रोजा लग्जमबर्ग का प्रसिद्ध कथन समाजवाद बर्बरतावाद है। रोजा लग्जमबर्ग अपनी अहम सिद्धांत कृति द एक्यूमुलेशंस ऑफ कैपिटल 1913 के अंतर्गत पूंजीवाद के पतन की भविष्यवाणी की थी। और इनकी एक और बुक है सोशल रिफॉर्म और रिवोल्यूशन, ये भी आप याद रखिए, इनकी बुक सोशल रिफॉर्म एंड रेवोल्यूशन 1899। अगला है, देखो, रोजाने के अनुसार समाज में लोकतंत्र नहीं रहेगा, जो दल में भी लोकतंत्र नहीं रहेगा, उनके अनुसार सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का परिणाम होगा समाज का उत्पीड़न। अगला क्वेश्चन है, नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूलतः आधारित है। तो प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं
पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है रैसल कार्सन। ऑप्शन सी। और इन्होंने इस पुस्तक को 1962 में लिखा था। इनकी अन्य पुस्तक भी है इंपॉर्टेंट, अंडर सीज 1937, अंडर द सी विंड, द सी अराउंड अस, हेल्प योर चाइल्ड टू वंडर, अवर एवर चेंजिंग शोर, द एज ऑफ द सी, द सेंस ऑफ वंडर आदि, ये इनकी बुक है। देखो, बहुसंस्कृतिवादियों के अंतर्गत वे प्रवासी जाति सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनाने का अवसर नहीं मिलता, वे कहलाते हैं मैटिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स देखो, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैट्रिक्स क्या? देखो, बहुसंस्कृतिवादी की धारणा के अंतर्गत वे प्रवासी निर्जातीय सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनाने की अवसर नहीं मिलता, वे मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, यद्यपि ये मुख्य समूह मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, इन समूहों में कुछ अनियमित प्रवासी जैसे अवैध प्रवास और कुछ अस्थायी प्रवास, इन समूहों के लिए माइकल वॉल्जर ने प्राचीन यूनानियों से शब्दावली उधार लेते हुए मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया। इससे तात्पर्य है कि वे दीर्घकालीन निवासी जो नागरिकता से बहिष्कृत हैं। विल किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद के 5 मंडलों का वर्णन किया, जिन उनमें से विदेश एवं प्रजातीय जातीय समूह का भी एक है। विल किमलिका कनाडा में बहुसंस्कृतिवादी चिंतक हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकें द कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल philosophy, liberalism, community and the culture, citizenship in a diverse society, पॉलिटिकल इन द वर्नाकुलर 2001। तो ये बुक उनकी है, इम्पॉर्टेंट बुक है उनकी। और विल किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद के समुदायवाद के रूप में उदारवादी ढांचे के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में व्याख्यात किए। मल्टीकल्चरलिज्म अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995 पुस्तक किसकी है? तो ये भी आपकी विल किमलिका की है। मल्टीकल्चरलिज्म से रिलेटेड ये है, अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो देखो, विलंबित पूंजीवाद, विखंडनवाद, महावृत्तांतोकांत, ज्ञान एवं शक्ति की संकल्पना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ मिशेल फूको, और डी का सॉरी सी का फोर्थ होगा ना, तो मैं फर्स्ट में क्यों लगा रही हूँ? देखो, सी का, एक मिनट मैं फिर से कर दे रही हूँ। देखो, ए का सेकंड फ्रेडरिक जेमिसन, विखंडनवादी हैं जैक्स डेरिडा, महावृत्तांतों का अंत है आपके लियोटार्ड, और ज्ञान एवं शक्ति की संकल्पना है मिशेल फूको फर्स्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, किसी अन्य को निकृष्ट किए बिना कुछ को उत्कृष्ट कर दो। तो ये है पेरेटो का इष्टतम सिद्धांत, ऑप्टिमेटिक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित असंगत है? तो ये ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से असंगत है। तो संगत कौन कौन सा, ये आप जरूर जान लीजिए। ज्ञान के स्थान पर उपभोग का प्रधान, समग्रता का विखंडन, महानता को सामान्य बनाना। अगला, इनमें से किस विचारक ने लेखक ने प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो सबसे पहले द्वंद्वात्मक पद्धति का प्लेटो ने किया, उसके बाद ही। अगला है कथन 1 क्वेश्चन नंबर 12, कथन 1 कथन 2 को वो करना। मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है, क्योंकि द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता एवं अखंडता लाना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? ऐसी बातें हॉब्स बोलते हैं। अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे केवल संसद के सदस्य के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। ऐसा रूसो बोलते थे कि 5 साल में एक बार
व्यक्ति स्वतंत्र होता है चुनाव के समय। किसने कहा कि मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है? तो ऐसा ऑप्शन ए बताता है जे.एस. मिल बताते हैं। अगला है, किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है? तो ये हीगल बोलते हैं, रूप में भिन्न है, इसका ध्येय समान है, ये हीगल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट एंड द टेरिबल वर्ल्ड, ये बातें, ये की बुक किसकी है? एंटोनियो ग्राम्सी की है। अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड एंटोनियो ग्राम्सी की है। अगला है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क किसके द्वारा लिखित है? तो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क आपको फ्रेंच फैनन ने लिखा है। आगे है, किसने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्यों का जीवन रक्त है? तो ऐसा माओ जेडोंग बोलते हैं, जो समस्त राजनीतिक कार्य है वो आर्थिक कार्यों का जीवन रक्त है, ऐसा माओ जेडोंग बोलते हैं। रॉल्स के सिद्धांत ने न्याय, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, ऐसा एक्सप्लेन करने लायक इसमें कुछ है नहीं फ्रेंड। देखो बस ये देख लो, माओ ने द फोर गुड जैसे नियम बनाए थे। ल्यूसोर चीन के अनुसार माओ ने मार्क्सवाद को चीन रूप में निर्माण किया। ठीक है, यही है। रॉल्स के सिद्धांत में न्याय उचितता के विचार का प्रभाव व्यक्ति से है। तो देखो, रॉल्स के सिद्धांत में न्याय विचार उचितता के रूप में प्रभावित होता है। रॉल्स की मान्यता है कि समाज आधारभूत नैतिक मान्यताओं संगठित नहीं है, लेकिन न्याय के राजनीतिक स्वरूप एवं सहमत हो सकता है। उसके अनुसार न्याय उचितता के रूप में एक राजनीतिक अवधारणा है। रॉल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1933 और न्याय उचितता के रूप में विचार को आगे बढ़ाया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीतिक मृत्युजाल है, क्योंकि राजनीतिक में धर्म का प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि धर्म के अभाव में यह सांप्रदायिक रंग ले सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 21 क्वेश्चन हो गया। फिर है 22 क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रचना मोहम्मद इकबाल से संबंधित है? तो मोहम्मद इकबाल से संबंधित इसमें जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार नहीं होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। देखो, मोहम्मद इकबाल की प्रमुख रचना द सीक्रेट ऑफ सेल्फ, ये आप लिख लो 1915। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिज्म थॉट इन इस्लाम 1930। सिकवा ए एंड जवाब, सिकवा ए। फिर द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्सिया, अ मैसेज फ्रॉम द ईस्ट आदि। ठीक है, फिर एकीकृत मानवतावाद का अर्थ क्या होता है? तो एकीकृत मानवतावाद का अर्थ होता है मानव जीवन अलग नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 1 2 3 सही है। राज्य राष्ट्र से ऊंचे, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। क्या क्या है? मानव जीवन अलग नहीं है, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य, व्यक्ति की आवश्यक एकता, तो ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौटिल्य द्वारा राज्य के मंडल सिद्धांत में कितनी प्रकृति है? तो ये 72 है। ठीक है, आगे है 25 क्वेश्चन, पंडिता रमाबाई किस कारण पंडिता की उपाधि? तो वो संस्कृत विद्वान होने के कारण उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। तो ठीक है फ्रेंड, आज मैंने 25 क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। आपको किसी भी वजह से ये हेल्पफुल लग रहा है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी थोड़ी भी हेल्प कर रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो टिल देन बाय बाय, सी। और लाइक प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं जिस तरह से आपको करा रही हूँ आपको पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ आप लाइक भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।